सिजेरियन डिलीवरी के बाद नॉर्मल रोजाना सी चीजें करने में भी काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही एक काम है झुकना। कभी सोचा नहीं था ना कि झुकने के लिए भी हमें इतना सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है उनके लिए ये बहुत ही जरूरी बात है। झुकने से रिलेटेड उन्हें पता होना चाहिए सारी बातें, क्योंकि इस चीज पे उनकी रिकवरी भी टिकी हुई है। तो सिजेरियन के बाद कब झुकना सेफ है, कब आप जमीन पर बैठ पाओगे और झुकने से रिलेटेड सारी जरूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी सही जानकारी मिल पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि झुकना क्यों बहुत बड़ी बात है सिजेरियन डिलीवरी के बाद। वो इसलिए है क्योंकि आपके लोअर एब्डोमेन में जो है एक कट लगता है और जब आप झुकते हैं तो वहीं पे प्रेशर पड़ता है। जैसे ये कट है अगर आपका, तो अगर आप झुकेंगे इस तरीके से तो यही एरिया आपका मुड़ता है, तो वहां पे जो है प्रेशर आएगा और आपका जो कट है ना वो सही से हील नहीं हो पाएगा। अगर आप ज्यादा झुक गए या वहां पे खिंचाव आ गया, हो सकता है अंदर के टांके जो है वो खुल जाए, जिसकी वजह से हर्निया भी हो सकता है, या खिंचाव की वजह से और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, पानी आना शुरू हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आपकी जो कट है उसकी रिकवरी के लिए ना ये झुकना बहुत ज्यादा एक जरूरी पॉइंट बन जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि फिर कब झुकना सेफ है सिजेरियन के बाद। तो सिजेरियन के पहले 2-3 हफ्तों में तो आप खुद ही ज्यादा नहीं सोचोगे झुकने के बारे में, आपकी बॉडी ही आपको गाइड करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो अपनी बॉडी की आप जरूर सुनिए। अगर आप हल्का सा भी झुकोगे ना तो आपको पेन हल्की सी स्टार्ट हो जाती है, तो पहले 2-3 हफ्तों में तो आप खुद नहीं झुकोगे। उसके बाद क्या होता है, 2-3 हफ्ते के बाद टांके भी खुल जाते हैं, पट्टी हट जाती है। अगर आपके स्टिचेस अच्छे से हील हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुद अच्छा फील होने लग गया है, रिकवरी आपकी ठीक चल रही है, तो 2 से 3 हफ्ते में आप हल्का सा झुक सकते हैं। हल्का सा झुकने का मतलब 1 से 2 इंच, बहुत स्लाइट बेंड। डीप बेंडिंग आपको नहीं करनी है कि पूरे सीधे खड़े और आप पूरे झुक जाएं, वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो भी प्रेफरेबल रिकमेंडेड है कि आप स्टिचेस को सपोर्ट जरूर करिए, हाथ रखिए स्टिच पे, तब हल्का सा बेंड हुई है। और अगर वहां पे भी आपको पेन होती है या ऐसा कुछ दर्द का एहसास हो रहा है, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप वापस आ जाइए, फिर आप वो नहीं करिए। ये मैं तब बोल रही हूँ जब आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से हो रही है, उस केस में। ऐसे टाइम पे लेकिन फिर भी प्रेफर्ड ये रहता है कि आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर आपके घर फैमिली में मेंबर्स हैं तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपको झुकना पड़ रहा है तो सबसे बढ़िया टेक्निक है आप अपने घुटने मोड़िए, आप कमर ना झुकाएं, घुटने मोड़ के आप नीचे की तरफ आइए हल्का सा, और आप जो भी अगर कुछ उठाना है तो आप उस तरीके से आप उठा सकते हैं। लेकिन झुकना पड़े तो जैसे कि मैंने बोला हल्का फुल्का आप बेंडिंग कर सकते हैं, बहुत स्लाइट बेंडिंग आप कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद। और हाँ, एक और जरूरी बात, यहाँ पे झुकना सिर्फ खड़े होकर नीचे झुकने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये बात है मेन कि आपके कट वाले एरिया पे ना ये प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो अगर आप सीधे लेटे हुए हैं ना तो आप वैसे ही ना उठें, आप करवट लीजिए साइड और हाथ की सपोर्ट से धीरे धीरे उठिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप लेटे हैं तो सीधे उठ जाएंगे, क्योंकि उस पर भी आपके जो कट वाला एरिया है उस पर प्रेशर आएगा, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो अब बात आती है कि आप कब प्रॉपर झुकना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सी सेक्शन को हील होने में लगभग 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो जब 6 हफ्ते हो जाएंगे, इस टाइम तक आपको खुद भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, आपकी बॉडी भी बेहतर फील करने लग जाएगी और आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ अब मैं ठीक हो रही हूँ। तो अब जैसे 2 से 3 हफ्ते में अगर आपने थोड़ा थोड़ा झुकना शुरू कर दिया है, उसके बाद आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, जब तक आप 6 हफ्ते तक आएंगे तो आप थोड़ा और झुके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 6 हफ्ते हो गए तो आप बिल्कुल डीप बेंडिंग एक साथ कर दोगे। एक साथ आपने कुछ नहीं करना है, जो भी आप करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो अगर आप 2-3 इंच आगे झुक रहे थे तो थोड़ा और झुक के देखो कि कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो अगली बार आप थोड़ा और झुक सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे करके जो है आप झुकना स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बॉडी अगर आपका साथ दे रही है, आपको कोई पेन नहीं हो रही है, टांकों में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धीरे धीरे आप खुद ऐसे झुकना स्टार्ट कर सकते हैं 6 हफ्ते के बाद। उसके बाद आप कब पूरा जमीन पे बैठ सकते हैं, तो जैसे कि आपने झुकना स्टार्ट करा है थोड़ा थोड़ा बेंड होके, उसी तरीके से आप बैठना भी शुरू कर सकते हैं। तो एकदम से आपको जमीन पे नहीं बैठना है, और जमीन पे बैठने के बारे में सोचना भी आपको 6 हफ्ते के बाद शुरू करना है, ठीक है।
तो जब 6 वीक्स बीत जाएंगे तो आप जैसे पहले स्टूल या चेयर पे बैठते हैं, थोड़ा आप बैठे, अगली बार आप ट्राई करो कि आप थोड़ा सा और नीचे कोई स्टूल है उस पर बैठने की कोशिश करो। लेकिन जब आप ये करोगे ना तो आप किसी चीज का सपोर्ट जरूर लेना, कोई चीज पकड़ना, फिर थोड़ा सा नीचे बैठना और देखना आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो फिर अगली बार थोड़ा और कोई नीचे अगर कोई मूड़ा है, कोई स्टूल है, उस पर आप बैठ के देखना। तो ऐसे धीरे धीरे आपने नीचे बैठना शुरू करना है, धीरे धीरे कम हाइट के स्टूल पे आप बैठिए और फिर जो है किसी चौकी पे बैठिए, फिर आप ट्राई करिए बहुत स्लोली जमीन पे बैठना। तो ऐसा नहीं है कि 6 हफ्ते बीते तक अब नीचे आप जमीन पे बैठ जाओगे या 6 हफ्ते बीते तो फटाफट आप पूरा झुक जाओगे, नहीं, ये एक जर्नी है, आपको बहुत स्लोली जाना है इस चीज में, क्योंकि ये आपकी बॉडी का सवाल है, हीलिंग का सवाल है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही कदम रखने हैं इस चीज में। तो 6 वीक्स एक मार्क है जिसके बाद आप ये सारी चीजें करना सोच सकते हैं। और अगर आपको अपने स्टिचेस में कभी भी ज्यादा खिंचाव लगे या उसके बाद आपको ऐसे साइंस दिखे जैसे कि वहां से पानी रिस रहा है, कोई तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, पेन बहुत ही ज्यादा आपको वहां पे हो रही है, आपको चक्कर से फील हो रहे हैं, तो डॉक्टर को आप जरूर बात करिए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि सही टाइम पे अगर आप कंसल्ट कर लेंगे तो सही आपको दवाई या जो भी मेडिकेशन है वो दे दी जाएगी और चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आप ये चीज डिले करते जाओगे, नजरअंदाज करते जाओगे, तो छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है और फिर वो ठीक होने में भी काफी टाइम लेती है। तो प्लीज अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, कोई पेन है, तो डॉक्टर को आप जरूर कंसल्ट करिए ऐसे टाइम पे। तो आई होप अब आपके झुकने से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट है झुकने के बारे में, जमीन पे बैठने के बारे में, तो कमेंट करके आप उनसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।